Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving the part 3 of a specimen paper of ICSE English Literature for class 10 ICSE. Okay, this is 2025 examination specimen question paper जिसका हम लोग ने पार्ट 1 कर लिया, द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पार्ट 2 किया था जिसमें वी स्टडीड अबाउट द ड्रामा पोर्शन दैट इज जूलियस सीजर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ the third, that is prose. Okay, so moving towards a part of prose that says, first question उसमें बोला गया है that again you have to do answer one or more questions from this section. means आपको एक question करना है कम से कम, और उसके अलावा you can do one extra question जैसे हमने समझाया गया था इसमें. that question number 1 was compulsory. question number 2, 3, 4, 5, 6 and question number 7. 2 of poem, 2 of prose and 2 of drama are there. आपको इन चारों में से कम 3 questions, 1 from each book करना है और कोई भी एक extra question करना है. इसके अलावा ये तो हो गया मेरा, ये तो करना ही करना है. इसके अलावा means each question you will do from one book and one extra question from either of these three. कि चलो हमने 2 मैकबेथ के कर लिए या 2 जूलियस सीजर के कर लिए या 2 हमने प्रोज के कर लिए या 2 पोइट्री के कर लिए. तो नाउ वील मूव टुवर्ड्स अ पार्ट ऑफ प्रोज जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द स्टोरी विद द फोटोग्राफर. तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, मीन्स एक स्टैंजा दिया हुआ है दैट द फोटोग्राफर beckoned me in. I thought he seemed quieter and graver than before. I think too there was certain pride in his manner. He unfolded the proof of a large photograph, means वो बड़ी सी photograph लेकर के आए. We both looked at it in silence, और क्योंकि just because उसने जरूरत ज्यादा editing कर दी थी, तो I asked, is it me? And उसने कहा कि हाँ. He said quietly, it is you, and we went on looking at it. तो सबसे पहले पूछा गया है कि जो narrator है where was he? Okay, so obviously he was at the photography studio. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें अभी we'll solve it from the answer की क्यों वो वहां पर गया था, so that a picture of his can be taken, and why do you think there was a certain pride in the photographer's manner. ठीक है, तो this we'll do here, and the answer we'll be doing from here, that is क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इट. तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दैट कहां पर था, व्हाट वाज द प्लेस, इट वाज फोटोग्राफी स्टूडियो. क्यों गया था वहां पर, सो दैट अ पिक्चर ऑफ हिज कैन बी टेकन. और फोटोग्राफर इतना प्राइड क्यों शो कर रहा था, उसके बॉडी लैंग्वेज में, मैनर में इतना प्राइड क्यों था, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द नरेटर्स लुक्स येट मेड श्योर कि उसकी जो फोटोग्राफ है वो बहुत ही सुंदर लगे, क्योंकि उसने ढेर सारी उसमें एडिटिंग कर दी थी. ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया है. तो ये आपका पहला क्वेश्चन था. एवरी टाइम ये 3 पार्ट्स हैं, तो वो अलग अलग करके आप उसमें लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड प्रूफ मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. उसका क्या मतलब है. Why did the narrator ask is it me? क्यों उसने ऐसा पूछा. obviously he was surprised कि भाई क्यों ऐसा किया गया, I don't look like this. तो ये चीज उसमें यहाँ पर these 2 question means you can consider it as 1 marks and 2 marks. ऐसे करके आप इसको consider कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग questions usually 2 marks के ही होते हैं. so we'll move towards the next question. उसका क्या मतलब था यहाँ पर, वो जो वर्ड था प्रूफ का, अ ट्रायल और सैंपल इंप्रेशन ऑफ अ प्रिंट बिफोर फाइनल प्रिंटिंग. फाइनल प्रिंटिंग से पहले जो हम आपको शो कर रहे हैं एज अ कॉपी ऑफ एग्जाम्पल, तो वो होता है मेरा प्रूफ का यहाँ पर मतलब. ठीक है. और नरेटर क्यों पूछ रहा था इज इट मी, तो सबसे पहले से बताया गया क्योंकि वो खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, बिकॉज एवरीथिंग हैड बीन ऑल्टर्ड. हर चीज जो है वो एडिट कर दी गई थी, ऑल्टर कर दी गई थी. इट बोर नो रिजेम्बलेंस टू द नरेटर्स फेस, बिकॉज नरेटर का फेस इससे बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा था. ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस, द थर्ड part of the same question that says ki which of the narrator's facial features had the photographer altered. अब ये इसके लिए तो you need to study the story very well, जिसमें आपसे एकदम ही
ऑब्वियसली रिकॉल का आंसर पूछा गया, रिकॉल इन द सेंस कि बस आपको याद करके, ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रेन यू डोंट हैव टू यूज, आपको सिर्फ याद करके बताना है जो एग्जैक्टली वहां पर लिखा था। आईज, आईब्रोज, फोरहेड, हेयर लाइन, माउथ, तो ये सारी चीजें जो है वो सब उसने ऑल्टर कर दी थी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन, दैट सेज कि fourth question says that what was the only part of the narrator's face that seemed original, so it was his ears. How did the photographer plan to fix this, और उसने कैसे सोचा कि हम इसको ठीक कर देंगे, मतलब I'll also alter this as well. Okay, तो ये चीज यहाँ पर it is given here. द क्वेश्चन इज कि क्या चीज थी जो ऑल्टर नहीं की गई थी, तो इट वॉज हिज ईयर्स, एंड वो कैसे उसको फिक्स करेगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सल्फाइड। ही कुड रिमूव द ईयर्स एंटायरली, या तो वो उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देगा, या तो किसी कोई और सुंदर साइज के ईयर्स को यहाँ पर लगा देगा, वो बोला गया था यहाँ पर। And then next is the last one, the last question of this particular story, that says कि that is a 4 marks answer. At the end of the story, the narrator flies into a rage. उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया, 2 marks का ये है। एंड हाउ डू यू जस्टिफाई कि नरेटर का जो एंग्री आउटबर्स्ट है वो ठीक है, मतलब अपने लेवल पर वो जो चीज है वो गुस्सा है, तो उसका गुस्सा जायज है, क्यों जायज है, दिस यू हैव टू टेल। सो मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन हियर सेज कि नरेटर जो है वो फ्यूरियस था क्योंकि जो उसकी फोटोग्राफ थी उसमें बिल्कुल भी ओरिजिनल फेशियल फीचर्स थे नहीं, वैसे नहीं लग रहे थे जैसे उसके फेस थे। यू कैन राइट आइदर ऑफ द टू, ठीक है। फिर है क्यों जस्टिफाइड है कि उसका गुस्सा होना, क्योंकि उसका पेशेंस जो है हैज बीन पुट टू द एक्सट्रीम। ही फेल्ट ऑफेंडेड एंड ह्यूमिलिएटेड टू द नीडलेस इंटरवेंशन, कि भाई हमको नहीं चाहिए कि तुम मेरी फोटोग्राफ एडिट करो, फिर भी तुमने किया। अटेम्प्ट एट बॉडी शेमिंग, इट वॉज वेरी बैड, ठीक है। हर्ट हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज, मैंने अगर कहा है कि इट हैज नॉट टू बी डन, व्हाई यू आर चेंजिंग माय फेस और फेशियल एक्सप्रेशंस इनटू एनीथिंग, तो फेशियल फीचर्स इनटू एनीथिंग, तो यही यहाँ पर बोला गया है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट सेज द पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पेडेस्ट्रियन में द स्टैंजा सेज, अब अगेन डिजर्व 3 marks and one question of 4 marks. So he would stand upon the corner of the intersection and peer down long moonlit avenues of sidewalk in 4 directions. फिर डिसाइडिंग विच वे टू गो, कि कहाँ जाना चाहिए, एंड इट रियली मेड नो डिफरेंस। तो सबसे पहले पूछा गया कि लेनार्ड मीड ऑक्यूपेशन क्या है, what he love to do and when is the story set, तो ये चीजें जो है तीनों की तीनों रिकॉल वाली पूछी गई है, उसको क्या पसंद है करना और ये स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है और उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि वो उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। ही इज अ राइटर, वो को क्या करना पसंद है, ही लव्स टू गो ऑन लॉन्ग वॉक्स इन द इवनिंग, इन द साइलेंस, वॉक ऑन द कंक्रीट साइड वॉक या फिर ग्रासी पैचेस पर। एंड ये स्टोरी जो है वो कब की सेट हुई है, तो इट इज एडी 2053, लाइक राइट नाउ इट इज 2024, तो आगे और 19 साल बाद की स्टोरी यहाँ पर बताई गई है, 29 साल, ठीक है। लाइक 29, सॉरी 29 कह रहे हैं, दिस इज 24, 34, 54, 44 एंड 54। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वील मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन फर्स्ट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन सेड हियर इज about the question says कि to what does Mead compare his walk through the empty streets, कि जो empty streets है उससे वो किस चीज से उसको कंपेयर करता है। एंड यू हैव टू गिव 2 reasons he gives for making this comparison, और वो 2 रीजन क्या थे जिसके कारण वो उसको ऐसे करके कंपेयर कर रहा था। सो दिस यू हैव टू टेल। तो इसमें जो सबसे पहली चीज यहाँ पर बताई गई है इन दिस क्वेश्चन, दैट इज
कंपेयर उसको करता है वो थ्रू एम्प्टी स्ट्रीट्स को टू द शैडो ऑफ अ हॉक इन अ मिड कंट्री. ठीक है, आई हैव शोन यू इन द पिक्चर ऑल्सो. क्योंकि जो रोड सी दे वर एज डेजर्टेड, वो बहुत खाली थी, एज अ सेंटर ऑफ अ प्लेन इन एरिजोना डेजर्ट, क्योंकि वहां पर कोई भी हाउसेस नहीं थे थ्रू आउट थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. एंड ही वॉज ऑल्सो अलोन इन द सिटी, जैसे कि एक हॉक होती है मिड कंट्री में, विद नो हैबिटेशन और पीपल. तो ऐसे इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर. ओके, एग्जैक्ट आंसर्स एंड नथिंग मच हैज बीन रिटन हियर. कि बहुत आपको उसमें एक्सप्लेन करना. ऑब्वियसली इफ यू नो, इफ यू हैव स्टडीड द स्टोरी वेल, यू कैन सी इट इन द आईएससी लिटरेचर प्लेलिस्ट. तो ये चीजें बहुत आसान है आपको बताने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया, व्हाई हैड मीट डिसाइडेड टू चेंज हिज फुटवेयर फ्रॉम हार्ड हील्ड शूज टू स्नीकर्स. मतलब ये क्यों उससे बोला था कि मैं शूज, ये जो हार्ड हील्स शूज होते हैं उससे बेटर है कि मैं स्नीकर्स पहन लूं. तो वो ये जो है, ये क्यों वो कहता है कि why he wants to change that. So this will move here and be telling you the question here, because I have already sent you this PDF while solving the first part of this. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि उसके जो हार्ड हील्ड शूज थे, दे अट्रैक्टेड अनवांटेड अटेंशन, आवाज करते थे. ही वांटेड टू मूव क्वाइटली एंड अनऑब्जर्व्ड. डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स बार्क्ड देम. ठीक है, उसको उसको बार्क करते थे, भौंकते थे उसके ऊपर. पीपल इन हाउसेस लाइट्स केम ऑन. पीपल जो है हाउसेस में देख रहे हैं या फिर लाइट्स वहां से दिख रही है, तो वो सारी चीजों से वो खुद को अवॉइड करना चाहता था. उसके बाद नेक्स्ट इज, वेट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट, जिसमें लिखा हुआ है द थर्ड वन वी डिड. फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंड क्वाइट सडनली एज ही वाज मेकिंग हिज वे होम. अचानक से क्या हुआ था, कौन आया था उसके पास, व्हेन ही वाज मेकिंग, जब वो जा रहा था, और उसका इमीडिएट रिएक्शन इस पर क्या था. ओके, तो दिस हैज टू बी आंसर्ड हियर एज कि एक लोन कार, अकेली कार आती है, दैट टर्न्ड द कॉर्नर, देन ही वाज कॉट इन इट्स हेडलाइट्स, और उसके हेडलाइट में के से उसको दिखा, कार में दिखा, और कार वालों ने इसको बोला, मतलब ऑब्वियसली देयर वाज नो वन. तो एक मैकेनिकल कार थी जिसके में से आवाज आई थी, और उसके बाद ही हैज टू गेट इनसाइड द कार, और वो पुलिस कार थी. He stood motionless, spellbound, fascinated, and moved towards it. यही तो रिएक्शन उसको आपको बताने कि वो हैरान था. He was motionless, सरप्राइज था, एंड उसके बाद he was still moving towards the car, देखने के लिए कि कौन है वहां पर. He just wanted to know. Then the last part of the question that says कि why was meat taken away by the police car. पुलिस कार के द्वारा क्यों वो ले जाया गया था. What do you call this horror story? आप इसको क्या बुलाओगे, a piece of science fiction या फिर एक horror story. तो obviously it was a science fiction. Nothing of horror story can be considered it here. Okay, तो फिर क्योंकि अब देख सकते हो, मीन्स द टेक्निकलिटीज, एवरीवन इज इनसाइड द हाउस, एंड पुलिस कार वाला सबसे मेन रोल था उसमें. तो ये सारी चीजें उसको एक साइंस फिक्शन बनाती हैं, बट एक काल्पनिक साइंस वाली एक काल्पनिक कथा बताती है, बट हॉरर स्टोरी जैसा कुछ भी नहीं है. वी वर नॉट अफ्रेड स्टडिंग दिस स्टोरी. तो ये आप इसमें रीजन दे सकते हो. टेक्निकल चीजें मतलब आप उसमें यूज कर सकते हो, दिस आई एम सेइंग. ठीक है, तो फॉर वॉकिंग विदाउट अ पर्पस, क्यों उसको कैच कर लिया गया, क्योंकि उसका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये तो ये बाकी पूछे गए. सबसे पहला सिर्फ ये बोला है क्योंकि बिकॉज ही वाज नॉट वॉकिंग विद अ पर्पस, बस ऐसे ही वो टहलने निकला था, इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया. ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू टेल कि इधर व्हाई इज, यू कैन कंसिडर इट एज अ हॉरर स्टोरी और अ साइंस फिक्शन. अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ साइंस फिक्शन. और उसके बाद आप बुक से जितनी भी ये टेक्निकल चीजें, इंक्लूडिंग दिस पुलिस कार वाला, कि उसमें अंदर एक जेल था, सेल बना हुआ था, वो सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो. Okay, so that's it for today. Rest we'll be doing the last part of it in the next video. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.